नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बहुत बड़ी खबर सामने आई है। संजय सिंह ने अपनी ईडी की रिमांड और गिरफ्तारी को हाई कोर्ट में चुनौती दे दी है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे हैं। अब संजय सिंह, राज्यसभा सांसद, शराब घोटाले में फंसे संजय सिंह ने हाई कोर्ट का रुख कर लिया है और यही बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि आज यानी 13 अक्टूबर के दिन ईडी की रिमांड पूरी होती है। जब ईडी ने पहली रिमांड की अवधि पूरी होने पर राउज एवेन्यू कोर्ट में कहा कि हमें पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे संजय सिंह, तो हमें ईडी की रिमांड और चाहिए। तो 5 दिनों की रिमांड मांगी गई थी, लेकिन दर्शकों ईडी को 3 दिन की रिमांड मिली थी। और अब 13 अक्टूबर को आज ईडी की रिमांड भी खत्म हो जाएगी और इसी के साथ संजय सिंह ने अपनी गिरफ्तारी को हाई कोर्ट में चुनौती दे दी है। आपको बता दें कि हाई कोर्ट में त्वरित सुनवाई होगी, मतलब तुरंत ही फैसला ले लिया जाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट में इसको सूचीबद्ध कर लिया गया है और हाई कोर्ट के जज ने कहा कि इस बाबत आज ही सुनवाई हो जाएगी। तो देखिए, शाम तक का इंतजार रहेगा कि संजय सिंह को हाई कोर्ट क्या फैसला देती है। लेकिन फिलहाल संजय सिंह यहां पर अपने जो उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं शराब घोटाले के, ईडी ने जो पूछताछ की, पहले तो 10 घंटे पूछताछ में संजय सिंह को यहां पर गिरफ्तार किया गया। जब ऐसा लगा ईडी संतुष्ट नहीं हुई, संजय सिंह के घर जो छापेमारी हुई, उसके बाद जो उनसे पूछताछ की गई, उसके बाद संजय सिंह को कर लिया था गिरफ्तार। और उसके बाद आपको बता दें कि लगातार ईडी उनसे पूछताछ कर रही है और उस मामले में यहां संजय सिंह के करीबियों से जो शराब घोटाले में फंसे उनसे पूछताछ कर रही है। दर्शकों, शराब घोटाले में संजय सिंह का बचना अब लगातार मुश्किल नजर आ रहा है। ईडी ने कई ऐसे पुख्ता सबूत दिए हैं जिससे ऐसा लग रहा है कि अदालत जो है वो ईडी को और समय दे सकती है। अब देखिए, ईडी ने कह दिया कि संजय सिंह ने 2 किश्तों में शराब घोटालों से जुड़े कारोबारियों से 3 करोड़ रुपए की रिश्वत की मांग की थी। अब ये 2 किश्तों में हुआ था। हालांकि ये 2 किश्तों में मांगी थी, पेमेंट का रिकॉर्ड नहीं मिला है कि पेमेंट हुआ या नहीं हुआ। पेमेंट नहीं हुआ, ये ईडी ने कहा कि मांगा गया है रिश्वत, लेकिन पेमेंट नहीं हुआ था। लेकिन ये रिश्वत मांगना ये सबूत है कि शराब घोटाला हुआ था और उसके जो चेन थे वो अलग अलग जगहों से जुड़कर राजधानी दिल्ली तक पहुंच रहे थे। तो चेन का संचालन, शराब घोटाले के चेन का संचालन अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह कर रहे होंगे। आपको बता दें कि संजय सिंह फंस चुके हैं। सिसोदिया पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, फिर ईडी की गिरफ्तारी में 8 महीने से ऊपर हो चुके हैं। फरवरी में सिसोदिया, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम, अब इस्तीफा दे दिया उस पद को। वहां संजय सिंह अब फंसे हुए हैं। मनीष सिसोदिया जेल में हैं, जेल में बाहर नहीं आ पा रहे हैं, जमानत नहीं मिल पा रही। एक बार फिर से जमानत याचिका खारिज हो गई और मनीष सिसोदिया की अब से लेकर 3 से 4 बार जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। आपको बता दें, अब कहा जा रहा है कि संजय सिंह पर कई ऐसे आरोप हैं। विजय नायर, देखिए विजय नायर, दिनेश अरोड़ा, सबसे बड़ा नाम यहां पर दिनेश अरोड़ा का आ रहा है। दिनेश अरोड़ा ने यहां उजागर किया इन बातों को कि संजय सिंह इस संलिप्तता में बहुत बड़े भूमिका में रहे हैं। यही वजह है कि संजय सिंह के ऊपर गिरफ्तारी की जांच आई और अब आज पहुंची और गिरफ्तारी हुई और ईडी की रिमांड। दर्शकों, राजधानी दिल्ली की तस्वीरें वायरल हो रही है। राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर देखिए, एक तो व्यापक स्तर का शराब घोटाला। आपको बता दूं, ये शराब घोटाला, भारी नुकसान सरकार को हुआ है, इससे भारी नुकसान। और सीधे आबकारी नीति में इन्होंने पूरा बदलाव कर दिया बिना किसी केंद्र की जानकारी के। मनीष सिसोदिया ने आबकारी नीति में बदलाव किया था और आपको बता दें 2% से 12 कमीशन % बढ़ाया गया। इससे शराब कारोबारियों को अत्यधिक लाभ पहुंचाया गया, खूब पैसा दिया गया, खूब लाभ पहुंचाया गया और ब्लैक लिस्टेड शराब कारोबारियों को लाइसेंस दे दिया गया। लाइसेंस क्लियर कराने के चक्कर में संजय सिंह ने 2 किस्तों में 3 करोड़ रुपए कैश की मांग की थी, जिस पर वो पकड़े गए हैं। ईडी ने कहा हमारे पास कई ऐसे जांच के सबूत हैं जो हम अदालत में रखेंगे और उससे पता चल जाएगा कि संजय सिंह कितनी बड़ी भूमिका में थे। आपको बता दें, संजय सिंह के साथ साथ पूरी आम आदमी पार्टी, अगर आप पूछेंगे, अगर आपने देखा होगा इतने महीनों से इस केस को फॉलो किया होगा, एक ही रट लगाते हैं, क्या मिला, कुछ नहीं मिला। केजरीवाल जी बोलते हैं कि शराब घोटाला में केंद्र फंसा रही है, ये बोलते हैं शराब घोटाला हुआ, कहाँ है फाइल, कहाँ है सबूत। इनके पास कोई सबूत नहीं है, ये निराधार आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें, बिना शराब घोटाला हुए इस तरीके से सीबीआई और ईडी पीछे नहीं पड़ती। इस तरीके से ईडी नहीं कहती कि हमें और रिमांड चाहिए, हम संतुष्ट नहीं हैं। अगर शराब घोटाला नहीं हुआ होता तो ईडी को तब से ही संजय सिंह संतुष्ट अपने जवाबों से कर सकते थे, लेकिन वो अब तक ये करने में असफल साबित होते दिखाई दे रहे हैं। अब सुनिए, यहाँ पे आपको बता दूं कि अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा जो सबसे बड़ा यहाँ पर शराब कारोबारी था,
कहा जा रहा है दिनेश अरोड़ा को कई बार मुलाकात कराई संजय सिंह ने, और इस पे सर्वेश मिश्रा का नाम आया, विवेक त्यागी का नाम आया, और देखिए यही दोनों नाम चर्चाओं में बने हुए हैं। ईडी ने इनसे भी लगातार पूछताछ की, पहले एक साथ पूछताछ की, फिर अलग अलग पूछताछ की। आपको बता दें कि अरोड़ा ने एक बयान दिया है। अरोड़ा ने अपने बयान में बताया है कि शुरुआत में वह संजय सिंह से मिला था, और उसके बाद संजय सिंह से मिलने के बाद उनके जरिए ही मनीष सिसोदिया से मिला था, और करीब ये 4 से 5 बार मुलाकात हुई थी, जिसको बार बार ईडी हाईलाइट कर रही है। इस केस में सबसे बड़ी कड़ी है कि दिनेश अरोड़ा की मुलाकात संजय सिंह से संजय सिंह ने पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से कराई थी। अब सुनिए, अब आम आदमी पार्टी पूरी घिर चुकी है। 2022 से ही इस नीति का प्रस्ताव रखा गया था, शराब नीति का, और फिर अगले साल 17 नवंबर 2021 को ये नई नीति लागू कर दी गई थी, बिना किसी अनुमति के, बिना किसी एलजी के परमिशन के, बिना किसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट से, बिना किसी अनुमति से ये शराब नीति जारी की गई थी, और इसमें बहुत बड़ा राजस्व का नुकसान सरकार को हुआ था और आम आदमी पार्टी को इसमें फायदा पहुंचा था। आम आदमी पार्टी जो अपने आप को कट्टर ईमानदार बताती है, आज तक इतिहास में किसी भी पार्टी ने अपने आप को कट्टर ईमानदार नहीं बताया है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने बताया। सबके स्विस बैंक अकाउंट केजरीवाल अपनी जेब में लेकर टहलते थे, और ये टहलते टहलते खुद अब मनीष सिसोदिया को टहला करके जेल में भेज चुके हैं। और मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि यहाँ पर मनीष सिसोदिया के ऊपर कई ऐसे गंभीर आरोप थे। यही वजह है कि इतने बड़े नेता बाहर नहीं आ पा रहे हैं, और इन नेताओं को जो कोर्ट है वो कहती है कि हम जमानत भैया दे नहीं सकते, जमानत देंगे तो ये सबूत के साथ छेड़छाड़ करेंगे। बहुत प्रभावशाली व्यक्ति मनीष सिसोदिया, ये 4 बार कोर्ट ने कही है। क्यों कही? अगर आपके कट्टर ईमानदार मनीष सिसोदिया होते, मनीष सिसोदिया को इन्होंने कहा था कि अवार्ड देना चाहिए, पुरस्कार देना चाहिए, कई बार प्राइज की मांग कर चुके हैं ये, और ये मनीष सिसोदिया को कोर्ट राहत तक नहीं दे रही है। तो ये बहुत बड़ी बेइज्जती हुई आम आदमी पार्टी के मुंह पर, ये कालिक पुती कि आखिर इतने आपने आपको ईमानदार बताकर ऐसे क्यों कोर्ट उन्हें बरी नहीं कर रही है। आपको बता दें कि अब कहा जा रहा है दोनों नेताओं के वकील के द्वारा कि गलत तरीके से गिरफ्तार हमारे अभियुक्त को किया गया। किसको? संजय सिंह को। तो आपको बता दें जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस संजीव नरूला की बेंच ने सामने त्वरित सुनवाई के लिए संजय सिंह के वकील ने पेश किया था, और उन्होंने दावा किया कि उनके मुवक्किल को गिरफ्तारी का उचित आधार नहीं बताया गया। कोर्ट ने मामले की त्वरित सुनवाई के लिए तैयार हो गई। तो आपको मैंने पहले बताया, कोर्ट त्वरित सुनवाई यानी तुरंत सुनवाई के लिए तैयार हो गई है। वो कहते हैं संजय सिंह के वकील कि हमारे जो मुवक्किल हैं उनको बिना किसी आधार के गिरफ्तार किया था ईडी ने, और ईडी की गिरफ्तारी ये गलत आधार है। तो देखिए, एक तो गुजरात हाई कोर्ट में आप जाएंगे, शराब घोटाला नहीं है वहां पे पीएम मोदी डिग्री घोटाला है, वहां भी समन जारी कर दिया गया है केजरीवाल और संजय सिंह को। वहां भी ये दोनों नेता यही कहते हैं कि गलत आधार है, अपने वकील से कराते हैं। सब जगह जहां जहां ये फंसे हैं वहां गलत आधार पर इनकी गिरफ्तारी हुई थी। तो ये पूरी खबर थी, और अब हाईकोर्ट का दरवाजा इन्होंने खटखटा दिया है। देखने वाली बात होगी कि अब हाईकोर्ट से राहत मिलती है या नहीं, या संजय सिंह भी मनीष सिसोदिया के समय मनीष सिसोदिया की तरह जेल के अंदर जाते दिखाई देंगे सलाखों के पीछे। आपको बता दें, एक और तस्वीरें सामने आई है। राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यालय के सामने आप नेताओं का प्रदर्शन, आप समर्थकों का प्रदर्शन, आप कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। वहां पर ऐसे नारे लगे हैं, मैं आपको बताती हूं। शराब घोटाला एक तो हुआ है, उसके पुख्ता सबूत हैं, ऊपर से ये नारे लगाए गए हैं मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को बाहर निकालने के लिए। संजय सिंह भाई को बाहर निकालो, मनीष सिसोदिया को बाहर निकालो। और सुनिए जरा, यहाँ प्रधानमंत्री मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। उस देश का हाल सोचिए जो अभी लगातार विकास कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, और उसके प्रधानमंत्री के लिए आप नेताओं ने संजय सिंह की गिरफ्तारी के लिए प्रधानमंत्री पर निशाना साधा और कह दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, और यहाँ पर अमित शाह तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। ये सब नारे लगाए गए हैं आज दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर। तो आप वीडियोस देख सकते हैं कि आखिर शराब घोटाले में फंसे संजय सिंह के लिए उसके कार्यकर्ता बरी करने की मांग कर रहे हैं। तो देखते रहिए आगे इस केस का क्या होता है, लेकिन फिलहाल आज जो सुनवाई होगी उस पर भी मैं आपको अपडेट देती जरूर नजर आऊंगी। तो बहुत शुक्रिया, जो भी आपकी राय है जरूर रखें। भाजपा की मुर्दाबाद, अमित शाह की गुंडागर्दी।